पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी महाज्ञानी संत थे। साहब ने कहा कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक ये जीव अपने गुण को नहीं समझेगा, तब तक संसार की खार खाता रहेगा, तब तक संसार का गुलाम बना रहेगा। संसार की गुलामी मनुष्य को गिरा देती है। इस संसार में चारों ओर आग लगी हुई है। भ्रम भूल कल्पना की और विषय वासना की, और इसी आग से संत गुरुजन बचाना चाहते हैं। और जो इस आग से बच गया तो समझ कि सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, और जो इस आग से नहीं बच पाया तो उसने कुछ भी नहीं कर पाया। चोर और जुआरी ते शराबी वे विचारी ते चरित्रहीन नारी ते सदा दूर रहिए जी। साधु नशे बाजते यार दगे बाजते नारी बेलिहाज ते बात मत करिए जी। गुंडन की जमात में झगड़े की बारात में ओले की बरसात में पांव मन धरिए जी। रोगी की काया को सपने की माया को बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इनसे जो बचा रहेगा तो समझ लो कि वो संसार से जीत जाएगा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े के संग कीने, और बुद्ध विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। ज्ञान गुणवान की संगत से बढ़ता है, विचार बढ़ता है, मोह कटता है, लोभ छूटता है, अहंकार दूर होता है और हृदय निर्मल हो जाता है। ज्ञान बढ़े गुणवान के संग, ध्यान बढ़े तपसी संगीन है, और तपसी के साथ में रहेंगे तो हमारा ध्यान एकाग्र होगा, ध्यान हमारा सही रहेगा, बुद्धि सही रहेगी, विचार सही रहेंगे, हृदय में कालमा नहीं रहेगी, सभी प्रकार की मानंदी दूर रहेगी। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीले, मोह बढ़े परिवार की संगत। और यदि कोई परिवार की संगत करेगा तो मोह बढ़ेगा। स्त्री से मोह, कुटुंब से मोह, पुत्री से मोह, पुत्रों से मोह, जात वर्ण से मोह, ये बहुत बुरा है। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, और यदि धन के प्रति ज्यादा आकर्षण रहेगा तो उसमें लोभ बढ़ेगा। और लोभी मनुष्य का हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। लोभी मनुष्य कभी दान नहीं कर सकता, लोभी मनुष्य कभी धर्म नहीं कर सकता, लोभी मनुष्य कभी संत गुरुजनों की सेवा भी नहीं कर सकता। लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, और क्रोध मूढ़ मनुष्य के संग में फंस करके क्रोध बढ़ता है, और इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको भगाना पड़ता है। जो मूढ़ मनुष्य को फिर हटाना ही पड़ता है। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रियके संगीने, और यदि कोई साधु भेष लेकर के और संसार में आकर्षण होता है, अपने मन को बिगाड़ता है, तो वो कामी बन जाता है।
तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता, कामी क्रोधी लालची भक्ति नहीं कर सकता। इनसे भक्त न होए जो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, धोखे में जीवन चला जाता है। तो काम बढ़े तो एक संगीन है, बुद्ध विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीने, और बुद्धि निर्मल रहती है, विवेक जागृत हो जाता है, विचार भी सही हो जाता है। कवि दीन सुसज्जन संगत कीने, सदुदय जीव का सुसज्जनों की संगत कीने, अच्छे पवित्र लोगों की संगत कीने। कब जो अच्छी रचना करते हों, अच्छे विचार जिनके हों, उनकी संगति से, है ना, दीन भाव जिनका हो उनकी संगति से, सुसज्जन और सो अच्छे पवित्र हृदय वाले हों, सज्जन हों, संगत की ऐसों की संगति से मन निर्मल रहता है, विचार ठीक रहते हैं। चोर और जुआरी से सदा दूर रहना चाहिए, कपटी और लबारी से सदा दूर रहना चाहिए, लफंगे बातों के बातून से सदा दूर रहना चाहिए, कहे कुछ और करे कुछ ऐसों से दूर रहना चाहिए, सेवा का ढोंग दिखाता हो करता न हो ऐसों से दूर रहना चाहिए, सेवा बताते ही इसका मन खिन्न हो जाए ऐसों से दूर रहना चाहिए, जिनके मन में नाना प्रकार के विकार हर समय चलते रहते हो, कुछ का कुछ सोचता रहता हो, ऐसे मूढ़ व्यक्ति से सदा बचना चाहिए। जो आकाश पाताल की बात करता हो, हवा में महल बनाता रहता हो, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। जो ज्ञान बोध विचार की बात नहीं मानता हो, हटी सटी हो, अपनी ही तानता हो, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। जिसने कभी संत गुरुजनों की सेवा नहीं की हो, एक गिलास कभी पानी नहीं पिलाया हो, ऐसों की चर्चा में कभी नहीं बैठना चाहिए। जिसने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, विचारों को शुद्ध नहीं किया, भाव से कभी सेवा नहीं की, ऐसों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चेतन पूजा से हटा करके पत्थरों की पूजा में लगाता हो, ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना में भटकाता हो, ऐसे मक्कार लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। जिसने कभी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की हो, संत गुरुजनों की बात नहीं मानी हो, बड़ों का आदर नहीं किया हो, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। पवित्र हृदय कब होता है? जब हम सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति को धारण करते हैं तो पवित्र मन हो जाता है। चोरी, हिंसा, विचार को त्यागने से पवित्र मन होता है, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल को त्यागने से पवित्र मन होता है, गाली, निंदा, झूठ को त्यागने से पवित्र मन होता है, और चोरी करने से गंदा होता है, हिंसा करने से मन गंदा होता है, विचार से मन गंदा होता है, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल से मन गंदा होता है, और गाली, निंदा, झूठ से मन गंदा होता है। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति, इन अष्ट महासद्गुणों को धारण करने से मन शुद्ध रहता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अपने आप को जान लो और धोखे से बचो। जब तक आप पानी और पत्थरों के चक्कर में पड़े रहोगे, इनकी पूजा करते रहोगे, इनको देव मानते रहोगे, तब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। हृदय शुद्ध करने के लिए मन के सारे विकार हटाने पड़ते हैं। पारखी संतों का संग करना पड़ेगा, विवेकी संतों का संग करना पड़ेगा, मानवता धारण करनी होगी, दानवता त्यागनी पड़ेगी। जब मानवता आ जाएगी और दानवता को त्याग दोगे तो पवित्र मन हो जाएगा। तो पवित्र मन में ही अच्छे विचार आते हैं, और विचारों के द्वारा मनुष्य का पता चल जाता है कि इसका हृदय कैसा है। और यदि विचार शुद्ध नहीं है तो समझो उसका हृदय गंदा है। वेद, शास्त्र, पुराण वो कुछ भी पढ़ता रहे, गीता, रामायण, भागवत को पढ़ता रहे, काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने में जा करके पत्थरों के सामने सिर झुकाता रहे,
उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इस धरती में बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी भी हो गए, लेकिन सबके सब भरम दीवाने रहे, भरम में डूबे रहे, भरम को नहीं त्याग पाए। इसी से वो भावबंधनों से भी नहीं छूट पाए। यदि भावबंधनों से छूट जाते तो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कालमा नहीं रहती। भावबंधन से छूटने वाला कभी भी धोखे की बात नहीं करता है। भावबंधनों से छूटने वाला कभी देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में नहीं फंसता है। भावबंधनों से छूटने वाला तो शुद्ध साफ अपने हृदय को रखता है, मन उसका पवित्र रहता है, मन में कभी भी उसकी गंदगी नहीं छाती, और यदि गंदगी छा गई है तो समझ लो कि वो भावबंधन से छूट नहीं सकता है। जो पुत्र है अपने माता पिता की बात न मानता हो, मनमानी करता हो, अंत समय में बहुत दुख पाता है। ठीक इसी प्रकार से जो शिष्य है, जो संत गुरुजनों की बात नहीं मानता हो, मन को शुद्ध नहीं रखता हो, मन में विकार इसके चलते रहते हो, मन गंदा इसका रहता हो, उसका हृदय में कालमा छाई रहती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संत गुरुजनों की हमें सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और संत गुरुजन जो भी न्याय की बात कहते हैं उसको मानना चाहिए। संत गुरुजन जब कहेंगे तो भव से छूटने की ही बात कहेंगे, डूबने की नहीं। भव से डूबने की बात नहीं कहते, छूटने की बात कहते हैं। और शुद्ध साफ निर्मल बच्चा बता जी बहादुर साहब, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो हमारी कमी से ही है। हम दोष दूसरों को देते हैं और अपनी कमी निकालते नहीं। कुल की टेक न चूकता और टांग उठाए के मुंहता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हम अपने वाणी वचनों को नहीं सुधारते, अपनी आदत को नहीं सुधारते, अपने कर्मों को नहीं सुधारते, पुण्याई बातों को सुन करके खुश होते हैं, निर्मल शुद्ध साफ पवित्र बातों को सुन करके दुखी हो जाते हैं, सेवा का नाम लेते ही मन में उगलती पड़ जाती है। तो समझ लो ये दोष किसका है? गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है, सदगुरु का कोई दोष नहीं। संत गुरुजन तो सत्यनारायण की बात बताते हैं, भवबंधनों को परखाते हैं, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से बचाते हैं। इतने पर भी यदि हम ना बच पाए और धोखे में रहें तो ये कमी हमारी है और किसी की नहीं। जब जब हमको सदगुरुदेव जी उपदेश देते हैं तो भवबंधनों से छूटने का देते हैं और समझाते हैं कि भैया कभी भी किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना, कभी भी किसी के धन को देख कर चोरी की भावना नहीं कर लेना, कभी भी किसी दीन गरीब को देख करके सताने की भावना अपने अंदर नहीं बनाना। जो भी वचन कहना सत्य न्यायालय के वचन कहना, भवबंधनों से छूटने के कहना, और किसी को भी देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम फंसाने के शब्द कभी अपने मुख से नहीं कहना। यदि फंसाने के शब्द कहोगे तो आप भी फंसे रहोगे और आपको फंसाने वाले अनंत मिल जाएंगे, और एक दिन आपको उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और अंत समय पर भटक भटक करके मरना पड़ेगा। क्योंकि चेतन पूजा कभी की नहीं, जड़ पूजा की, और अंत में जड़ पूजा काम आने वाली है नहीं। इसलिए अंत में काम आएगी तो चेतन पूजा ही काम आएगी। इसलिए चेतन पूजा करो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।